भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश आज देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश रे शिव गौरा के लाडले गणेश रे अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय दर्शकों। हर दिन की भांति आज मैं इस खास कार्यक्रम में मां पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हम गणपति महाराज को नमस्कार करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस खास कार्यक्रम में आप निःशुल्क कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली के लिए हमें समय, आपका कब आपका जन्म हुआ था, जन्म दिनांक, जन्म का स्थान हमें लिखकर भेजें और अपना जो भी सवाल है, एक सवाल आप हमें निःशुल्क पूछ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं संदीप सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपसे निवेदन है कि आपका जो भी सवाल है आप इस खास कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। हमारा निवेदन है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, 5 से 10 ग्रुप में शेयर करें। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है इस खास कार्यक्रम में। नवीन सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय माता दी अवश्य लिखें हमारे इस लाइव कार्यक्रम में और अपने मित्रों को भी साझा करें, जिससे कि उनकी कुंडली का हम यहाँ पर फ्री अध्ययन कर सकें। कहते हैं कि व्यक्ति के, आज हम जो इस लाइव कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, व्यक्ति के पंचमेश में सूर्य और राहु की युति के बारे में, इसका हम उपाय भी आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है अगर पंचमेश में सूर्य के साथ राहु विराजमान है या गुरु के साथ राहु विराजमान है। आपसे निवेदन है कि हमारे इस खास कार्यक्रम को आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर अवश्य करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो प्रतिष्ठान है बाबा का बाग बगीचा करेरा नगरी में, यह दिव्य स्थान है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप हमारे क्षेत्र में आए तो हमारे बगीचा धाम सरकार के अवश्य दर्शन करने आए और लाभ उठाएं। यहीं बीच में ही हमारा ज्योतिष केंद्र पड़ता है मां पीताम्बरा के नाम से। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के राशि रत्न नेचुरल मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, एवं कुंडली के अनुसार आपका नकारात्मक ग्रह क्या प्रभाव डालता है आपके भाग्य भाव पर, यहाँ निःशुल्क दिखाया जाता है। जो भी जातक रत्न रुद्राक्ष कोई भी चेक कराना चाहता है वही भी निःशुल्क चेक करा सकता है, कोई भी हम लोग राशि नहीं लेते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस खास कार्यक्रम में जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इस खास कार्यक्रम में हम बताना चाहेंगे कि हमारी एक बहन का फोन आया था हमारे इस
कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसी उद्देश्य से आज हमने लाइव कार्यक्रम अपना शूट कराया है कि अगर जो भी बहनें विवाह के 4 से 5 वर्ष हो गए हैं और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वह कई बार उपाय कराती हैं, आईवीएफ का चल गया है, वहां भी डॉक्टर की सलाह लेती हैं। डॉक्टरी सलाह लेना अति आवश्यक है, परंतु कुंडली में पंचमेश में अगर सूर्य के साथ राहु विराजमान होगा तो ऐसी स्त्री की संतान खंडित हो जाती है। कहते हैं कि संतान पक्ष को परेशानी आती है, गर्भ के दौरान संतान नष्ट होने का डर रहता है। तो हम आज बताएंगे इस खास कार्यक्रम में कि अगर जो भी माता बहन जो भी इस समस्या से जूझ रही हैं, तो हम ग्रह के अनुसार क्या उपाय कराएं जिससे उन्हें इस चीज का लाभ प्राप्त हो। नमस्कार, हमें इस समय लाइव कार्यक्रम में काफी लोग देख रहे हैं। विकास पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका जो भी सवाल है आप इस सवाल में लाइव कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। उसके लिए हमें जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान देना होता है। कहते हैं कि हम सारा प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्या समस्या है महाराज जी? हमसे कई लाइव कार्यक्रम में जुड़ते हैं और वो हमसे इस तरीके की बातें पूछते हैं। दिनेश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका लाइव खास कार्यक्रम में जुड़ने में। आपकी कुंडली का अगर आप अध्ययन कराना चाहते हैं, निःशुल्क है, कोई भी सेवा नहीं है, आपसे कोई भी राशि नहीं मांगी जाती है। इस खास कार्यक्रम में आपका जो भी सवाल है आप लाइव कार्यक्रम के दौरान हमें भेज सकते हैं। यहां तक कि आप निःशुल्क हमें यहां पूछ सकते हैं। बस आपसे निवेदन है कि लाइक अवश्य करें, क्योंकि हमारी नगरी से हमें भी काफी लोग देख रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष से हमें काफी लोग लाइव देखते हैं। बस आपसे यह निवेदन है कि सभी अपने मित्रों में शेयर करें, साझा करें एवं जिसे आवश्यकता है उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, जिससे कि वह दिव्य उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अशरफ अब्बास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विकास पाठक जी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए हमारे विकास पाठक जी ने लिखा है, हम हर लाइव कार्यक्रम में यही कहते हैं कि रात्रि के समय दिन भर हम लोग राधे राधे, जय माता दी, सीताराम यह कहते ही हैं, परंतु रात्रि में अगर हम विश्राम करने जाते हैं और सीताराम, राधे राधे ये नाम जप करके अगर हम जब सोते हैं तो हमें स्वप्न दोष नहीं होता। स्वप्न में किसी भी प्रकार की बाधा, यहां तक कि नकारात्मक सपने आपको कभी नहीं सता सकते। हम बता रहे थे कि पंचमेश में अगर सूर्य और राहु या गुरु के साथ में राहु शिक्षा के क्षेत्र में या संतान के क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्त्रियों की संतान को समस्या एवं खंडित हो जाती है। तो आज हम इस दिव्य कार्यक्रम में उपाय बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा किसी भी माता बहन के साथ है तो वह किसी भी विद्वान पंडित से गोपाल संतान का पाठ अवश्य करा लें एवं पति पत्नी सुबह उठने के बाद सूर्य को तांबे का एक पात्र है, उसमें जल भर के हल्दी डालकर दोनों पति पत्नी अर्घ दें। इससे क्या होगा कि हमारे कलयुग में नारायण ही हमारे सूर्य हैं और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो रोशनी हमारे फैलाते हैं सारे संसार में अपनी ऊर्जा, जिसका चमत्कार की हमें गाथा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं। अगर कोई भी स्त्री और अपनी पत्नी पति के साथ मिलकर हल्दी डालकर जल देती है तो इससे संतान के पक्ष की रक्षा होती है, गर्भ में पल रहे संतान की रक्षा होती है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस खास कार्यक्रम को शेयर लाइक अवश्य करें। हम यहाँ निःशुल्क कुंडली का अध्ययन करते हैं। निःशुल्क कुंडली के लिए आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिखना होता है। धनंजय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, मेरे लड़के का जन्म 25/11/2011 4:32 शाम को शुक्रवार के दिन हुआ था। धनंजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहाल सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हम आपको बता दें कि हम पंचमेश के राहु और सूर्य की जो बात कर रहे हैं, जब हम लाइव कार्यक्रम हमारा लास्ट के समय रहता है तो हम उस समय आपको उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी संतान
स्वामी विवेकानंद जैसी हो, संत की जैसी हो। जैसा कि आपने देखा था कि मां के गर्भ में अभिमन्यु ने शिक्षा पेट में ही ग्रहण कर ली थी, इस प्रकार की भी आपकी संतान हो। और यह भी बताएंगे कि जब किसी भी गर्भावस्था में माता बहन के अगर संतान है तो उस समय उनको हमेशा नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और झूठ का सहारा कम लेना चाहिए, क्योंकि यह चीजें हमारी संतान गर्भ में ही सीख लेती है। ये आपके सामने अभिमन्यु का साक्षात परिणाम है और प्रमाण आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार गर्भ में ये शिक्षा सीखी थी। तो हम आपको उपाय बताएंगे पंचमेश के कारण, परंतु अभी हमारे लाइव कार्यक्रम में जो लोग जुड़ चुके हैं हम उनकी कुंडली देखना चाह रहे हैं। धनंजय जी श्रीवास्तव जी, आप जुड़े रहिए। हम आपके बेटे गुरुजी परिणाम शाम को कुंडली का बताएं। आपके लड़के की कुंडली के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। Yes, professionally built from GoDaddy that matches your website and earn your customers' trust. Build your brand. That's it. Get yours today at GoDaddy. आपको बताना चाहेंगे कि लाइव कार्यक्रम में हम लोग 10 से 20 कुंडली ही देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ये खास कार्यक्रम 1 घंटे का होता है और हम रोज आपके सामने इस विषय को लेकर उपस्थित होते हैं, दिव्य कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होते हैं एवं हम सार्थक उपाय बताते हैं जिससे कि जीवन में आ रही बाधाएं आपदाएं से आपको कम इनका प्रभाव हो सके। हम जी धनंजय जी के बेटे की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। हम पंचांग के अनुसार आपको बताना चाह रहे हैं धनंजय जी, आपने लड़के का हमें नाम लिखकर नहीं भेजा, परंतु नाम की हमें आवश्यकता नहीं है। नाम हम बताएंगे कि आपके लड़के का किस राशि पर नाम आया है, लिखा हुआ है। जी जी, तुम्हें तुमको जो भी दया विधि सिद्धि का फल होता। निकुल कुमार आपके लड़के का नाम है। निकुल जी, आपकी बोलते नाम से तो वृश्चिक राशि बन रही है, परंतु कुंडली के नाम से मैं अध्ययन करके आपको बताता हूं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारी 10 साल की प्रैक्टिस है और हमारा अनुभव राशि रत्नों में 10 साल का है, कुंडली में भी 10 साल का अनुभव है। जो भी जातक कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं वो निःशुल्क करा सकते हैं। धनंजय जी, आपके लड़के का जन्म शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष में आपके बच्चे का जन्म हुआ था। अनुराधा का 3रा चरण उस समय नक्षत्र का था। कुंडली के अनुसार मेष लग्न की कुंडली आपके बच्चे की बनती है, परंतु राशि वृश्चिक राशि कुंडली के अनुसार आपकी बन रही है। आपने अपने बेटे का नाम कुंडली के आधार पर ही रखा हुआ है, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा के कारण हम जो राशि देख रहे हैं उस राशि के अनुसार हम बता रहे हैं। धनंजय जी, हम आपको बता दें कि कुंडली में, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि पंचमेश में मंगल के साथ राहु अगर विराजमान हो जाता है तो वह संतान पक्ष को थोड़ी सी कठिनाई देता है, परंतु आपके बच्चे का मंगल सिंह राशि में विराजमान है। बच्चे की शिक्षा उच्च की रहेगी,
यह आपका नाम रोशन करेगा, क्योंकि मंगल की जब पंचमेश में बैठ जाता है तो व्यक्ति की जातक की शिक्षा उच्च की होती है। और हम यहां बताना भी चाहेंगे कि कुंडली के अनुसार आपके बच्चे का शुक्र भाग्य भाव पर विराजमान है, शुक्र भाग्य भाव पर गुरु की राशि में विराजमान है, तो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का कम हो सकता है। तो इसके लिए आप समय समय पर अपने सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, यहां तक कि जो हमारी सारी कथाएं होती है उसका अनुभव धीरे धीरे कराते रहें, क्योंकि जब जातक की कुंडली में भाग्य भाव पर शुक्र विराजमान हो जाता है गुरु की राशि में, तो व्यक्ति की धर्म में रुचि थोड़ा सा कम रहती है, क्योंकि शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति हमारे देव गुरु हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गुरु जो बृहस्पति गुरु हैं भाई बच्चे की लग्न में विराजमान है, माने मेष लग्न की कुंडली में गुरु उनके लग्न में विराजमान है और शनि सप्तमेश पर माने पत्नी वाले स्थान पर विराजमान है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अष्टम का सूर्य बुध व्यक्ति का राजयोग बनाता है, परंतु अष्टम भाव में खोज के घर में विराजमान हो गया है, तो ऐसा जातक खोजी प्रकार का होता है भाई, किसी ना किसी चीजों में खोजता रहेगा कि किस प्रकार से हम ज्ञान अर्जित करें या हम धर्म में के शास्त्र वगैरह ये सारी चीजों में खोजी निकलेगा। और यहां हम आपको बता दें कि आपके बच्चे की कुंडली मांगलिक दोष नहीं है, आपके बच्चे की कुंडली में ना ही कुंडली में काल सर्प दोष है, कुंडली में दोष मुक्त कुंडली है। सूर्य बुध चंद्र राहु ये 4 ग्रह की युति अष्टम भाव पर पड़ रही है, ग्रहण दोष बना रही है। तो इसका मैं आपको उपाय बता दूं कि बच्चे को अभी से आदत डालिए कि सुबह उठ के सिर्फ सादा तांबे के पात्र में जल भर के सूर्य देवता को वो देते हैं, तो इससे उनकी शिक्षा भी उच्च की रहेगी। साथ में मृत्यु के घर में, अष्टम के घर में जो राहु विराजमान है, कल के दिन उन्हें मस्तिष्क से संबंधित कोई तनाव पैदा ना हो, डिफ्रेस ना हो, इसके लिए आप उपाय सूर्य को जल देने का कर दें। और जब आपके बेटे 18 साल के पूर्ण हो जाएं तो आप उन्हें 7.25 रत्ती का पीला पुखराज अवश्य रूप से धारण करा दें, जिससे कि भाई अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। विस्तार से कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क का समय जो रहता है वो 11 बजे से 5 बजे तक का रहता है। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आप कोई भी मैसेज का जवाब देते हैं या फोन लगाते हैं तो मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। यहां मैं आपकी महादशा बता दूं कि अभी आपके जो बेटे की महादशा चल रही है वह बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में बता दूं कि बुध एक न्यूट्रल ग्रह होता है, जिसे हम हिंदी में नपुंसक ग्रह भी कहते हैं, कि बुध जब जिसकी शक्ति ज्यादा देखता है तो उस ग्रह के साथ कार्य करता है। तो आप कुंडली के अनुसार इष्ट देव भगवान सूर्य बन रहे हैं बच्चे के, तो सूर्य को अर्घ्य जल अवश्य रूप से दिलाएं। बाकी विस्तार में हम आप बता दें कि सचिन सेठ गुप्ता ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, इनकी कुंडली हमारे पहले रह गई थी। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप अपनी जन्म तिथि हमें लिखकर भेज दीजिए, आज हम लाइव कार्यक्रम में आपकी कुंडली अवश्य देखेंगे। उमेश कुशवाहा जी सीताराम अवश्य लिखिए, आप भी हमारा खास कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम रेगुलर देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर 5 से 10 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। रात्रि का समय है, सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। सीताराम लिखने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, ये हमें कोई रोग भी नहीं होने देती, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, परंतु हम क्षमा करेंगे भगवान का नाम तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने पिता का नाम नहीं लेते तो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए, पर माफी मांग के आप नाम ले सकते हैं। पर सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। सचिन सेठ गुप्ता ये इन्होंने हमें संगम भैया हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी नगरी के हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सचिन जी हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। आपने हमें जो जन्म दिनांक दिया है बस 24 तारीख फरवरी का महीना 1990। मैं आपका जब तक जन्मांक खोल लेता हूं तब तक आप खास कार्यक्रम में बने रहिए। 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए और आप मेरे प्रतिष्ठान पर भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। आपका स्वागत है। तब तक हम संगम भैया की कुंडली खोल रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि इस समय आप जिस भी नगरी से हमें देख रहे हैं, हिमांशु निखरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गौरव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सूरज मिश्रा बहुत बहुत मिश्रा जी आपका भी मैं प्रणाम करता हूं। एवं सीताराम अवश्य लिख के भेजिए। 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक है
पंचमेश में सूर्य या राहु या गुरु और राहु की युति बनती है तो गर्भ में पल रहे संतान को क्या समस्या आती है, यह हम लाइव कार्यक्रम के दौरान आपको उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी संतान स्वामी विवेकानंद जैसी एवं हमारे जो दिव्य आचार्य लोग हैं उन जैसी माने जन्म ले। क्योंकि आपको मैंने अभिमन्यु का बताया था कि जन्म के दौरान पेट में ही शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। इसी प्रकार से आप जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में गर्भ संस्कार भजन और गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई चीजें माता को अवश्य सुनना चाहिए, इससे उन्हें काफी लाभ होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और बच्चा भी ध्यान से गर्भ में सुनता है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। सचिन सेठ जी का हम लाइव कार्यक्रम के दौरान कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। माफी चाहेंगे कि काफी लोगों के हम लाइव कार्यक्रम में कुंडली नहीं देख पाते हैं, तो वह क्षमा चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं हमसे। सचिन जी, चुनमुन सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विवेक पाठक जी, हमारा खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सचिन सेठ जी की हम कुंडली देख रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है सचिन जी, आपने 24 फरवरी 1990 आपका जन्म है, 3:45 सुबह के समय आपका जन्म हुआ है। जन्म स्थान हमने यहाँ पर करेरा लिखा हुआ है। जन्म स्थान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, अक्षांतर देशांतर 200-300 किलोमीटर के बाद बदलती है। सचिन जी, हमने आपका चार्ट तैयार कर लिया है। सचिन जी, आपकी बोलते नाम से कुंभ राशि बनती है, परंतु आपकी तिथि चतुर्दशी तिथि में आपका जन्म हुआ था, कृष्ण पक्ष में श्रवण का चौथा नक्षत्र था जब आपका जन्म हुआ था। सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी धनु लग्न की कुंडली बनती है। कुंडली के अनुसार जो राशि बनती है मकर राशि कुंडली के अनुसार बन रही है, परंतु बोलते नाम से आपकी जो राशि बन रही है वह बन रही है कुंभ राशि, और कुंडली के अनुसार चंद्रमा की स्थिति को देखकर अब जो हम बता रहे हैं उससे मकर राशि बन रही है। मकर और कुंभ का स्वामी शनि ही होता है। हम यहां आपको बता दें कि आपकी कुंडली में मंगल तन भाव पर विराजमान है शनि के साथ में। जब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल शनि के साथ में विराजमान होता है तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा किसी की बात सहन करने वाला नहीं होता, गलत बात का वह कभी सहारा नहीं लेता, गलत बात वो सहन नहीं कर सकता। एवं सप्तमेश से शनि की दृष्टि आपकी पत्नी वाले स्थान पर भी पड़ रही है, तो किसी कारण से आपका सामंजस्य आप हमें लाइव कार्यक्रम के दौरान हमसे एक बात करके कराएंगे। अब हम यहां आपका देख रहे हैं कि बुध, शुक्र और चंद्र और राहु आपके धन दान एवं संपत्ति वाणी के स्थान पर विराजमान है। तो कहते हैं कि ऐसे जातक में धन या कोई भी प्रॉपर्टी से लेकर व्यक्ति का विवाद या मामला कुछ भी इस प्रकार का चल सकता है, क्योंकि जब राहु चंद्रमा के संग में शुक्र के साथ विराजमान होता है तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी काफी होती है, उससे लाभ होगा पर किसी कारण से विवाद हो सकता है, तो इससे आपको बचना है। सूर्य आपके तीसरे घर में पराक्रम के घर में विराजमान है। सूर्य, मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी जातक का सूर्य पराक्रम के घर में विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति को
काफी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का मतलब यह है कि भाई आसानी से फल की प्राप्ति नहीं कर पाता, उसके लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। या मान लीजिए कि वह दो प्रकार के बिजनेस करते हैं जब किसी भी व्यक्ति का तीसरे घर में सूर्य बैठता है, पराक्रम के घर में। यहां आपको मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में कोई आपको आंशिक मंगल दोष कह सकता है, पर कुंडली में आपके आंशिक मंगल दोष नहीं है। कुंडली में आपके राहु केतु का काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली में नहीं है। परंतु आपको मैं बताऊं कि कुंडली के अनुसार आपकी मेष राशि, हनुमान जी महाराज आपकी कुंडली के अनुसार इष्ट देवता बनते हैं। तो इष्ट देवता की अगर आप पूजा मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर अगर चढ़ाते हैं तो आपका योग बुध राहु, चंद्र राहु, सूर्य तीसरा और बुध शुक्र, जो कि बुध और चंद्र विराजमान होकर शुक्र को जो थोड़ा सा पीड़ा कर रहे हैं, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु जब साथ में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा धन का नाश होता है, धन का नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए आप मंगलवार के दिन अपने कुंडली के इष्ट देवता की पूजा अवश्य करें। आपके इष्ट देवता हनुमान जी महाराज में कुंडली के अनुसार 7.25 रत्ती का सूर्य का रत्न माणिक अपनी अनामिका उंगली में धारण अवश्य कर ले, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य कमजोर है और सूर्य जब कमजोर होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति के यश में कमी आती है। कुछ लोग व्यक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपकी महादशा का भी अध्ययन कर लेता हूं। कुंडली के अनुसार आपकी महादशा क्या चल रही है। कुंडली के अनुसार सचिन जी आपकी जो महादशा चल रही है वह गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आप 2031 तक आपका पूर्ण रूप से भाग्योदय हो जाएगा अगर आप तीसरे घर के अनुसार 7.25 रत्ती का माणिक रत्न धारण कर लेते हैं एवं माणिक का रत्न का जो मंत्र होता है ओम ऋणी सूर्याय नमः, इसका 21 बार 11 बार 108 बार आप जाप करके धारण करते हैं तो आज इससे आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ पूर्ण कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे प्रतिष्ठान पर आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगली कुंडली देखना चाह रहा हूं। उमेश जी, सर मेरी समस्या का समाधान बताएं। उमेश जी, आप 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर कीजिए। हिमांशु निखरा जी, आपने ग्वालियर लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइव कार्यक्रम के दौरान हम लोग कमेंट नहीं देख पाते, तो आप कमेंट को पुनः से रिप्लाई कर दें। जन्म का समय, जन्म स्थान, जन्म तिथि एवं आपका कोई भी एक सवाल जो भी है आप हमारे इस खास कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में दिखा सकते हैं। हम यहां अब इस खास कार्यक्रम में हमारे जिन्होंने शेयर किया है उनकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि सीताराम अवश्य लिखिए। सीताराम लिखने से पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वैसे भी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर ग्रह की चाल भी, अगर राहु केतु की छाया भी किसी शुभ ग्रह पर पड़ती है जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के मंदिर पूर्ण रूप से रोजाना का नियम बनाकर जाता है, तो ग्रह भी उनको कम पीड़ा दे पाते हैं। सचिन सेठ गुप्ता, उन्होंने अपनी वाइफ का भी हमें कुंडली का अध्ययन करने के लिए दिया है। सचिन जी, मेरा निवेदन है कि 5 से 10 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। हम एक कुंडली के बाद आपकी वाइफ का भी कुंडली का, आपकी पत्नी के कुंडली का भी विश्लेषण कर लेते हैं। बस आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि इस खास कार्यक्रम को आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए। और हमारा जो टॉपिक था कि पंचमेश में राहु के साथ में अगर सूर्य या गुरु विराजमान है तो संतान को क्या कठिनाई होती है गर्भावस्था के दौरान, तो बड़े उपाय हम करेंगे। दिलीप सिंघल जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। आपसे भी निवेदन है कि सीताराम अवश्य लिखिए। हमारा एक धर्म भी है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं एवं अपने नाम के आगे हिंदू अवश्य लगाएं। एवं गिरीश दुबे जी, श्री सीताराम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस खास कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, हमें मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हर घर में एक एक बच्चा
सभी का सनातन धर्म से जुड़े, धर्म का प्रचार करे, अपने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, मंत्र कम से कम 10 से 20 मंत्र उन्हें कंठस्थ याद होना चाहिए, और कुछ मंत्र जिस प्रकार से वर्जित हैं, जो पूर्ण रूप से हम गुंजायमान नहीं कर सकते हैं, उन मंत्रों का जप ना करें, किसी की सलाह के बिना ना करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु जी ने अगर आपको जो मंत्र दिया है उसका नियम अनुसार अगर आप जाप करते हैं तो उससे आपको काफी दिव्य चमत्कार प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा गायत्री मंत्र हमें उच्चारण मुख से नहीं करना चाहिए, यह मन में करना चाहिए। जिस घर में भी गायत्री मंत्र, पहले तो ये महिलाओं को वर्जित है कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं करना चाहिए। महिला अगर गायत्री मंत्र करती हैं तो उन्हें समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में पहले पढ़ लें। और गायत्री मंत्र के बारे में हम बता दें कि इसको ऊंची आवाज में उच्चारण भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह मंत्र की कुछ विधियां हैं जिसे जानकर करना चाहिए। आप मन में कर सकते हैं, मन में अगर, क्योंकि वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र आप मन में करें, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इसको बोलकर करते हैं तो इससे नुकसान होगा। महामृत्युंजय मंत्र, जिस प्रकार से यह मंत्र सार्वजनिक है, आपको पता होगा कि जब राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय का रोग कर दिया था तो बाबा ने आकर उन्हें बचाया था और ऋषि जी ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया था, तब यह सार्वजनिक हुआ था। तो महामृत्युंजय मंत्र आप कर सकते हैं, इस प्रकार रहता है। महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्यु मोक्षी ममामृतात्, इस मंत्र का उच्चारण आप करें। गायत्री मंत्र में बोल के नहीं बता सकता, ये आप लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका उच्चारण करना वर्जित है। इसी खास कार्यक्रम में हम कुंडली का अध्ययन करने जा रहे थे। मुझे ग्वालियर से नीखरा जी ने भी भेजा हुआ है, परंतु कमेंट आने से वह ऊपर की तरफ चला जाता है तो देखना बड़ा असंभव हो जाता है। ध्रुव तोमर जी, श्री सीताराम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने कई बार राम राम लिखा है, इसका ये समझ लीजिए कि आपका ये पुण्य जोड़ा जाएगा स्पेशल रूप में, क्योंकि इतना सीताराम फेसबुक पर लिखना आज की अवस्था में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल के बच्चे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स वगैरह में ध्यान दे रहे हैं, परंतु ऐसे जो लाइव कार्यक्रम है इसमें कम ध्यान देते हैं। पर हम सभी से कहेंगे कि आप शेयर करेंगे तो वो इस लाइव कार्यक्रम में भी ध्यान देंगे। बिल्कुल सचिन जी, मैं ईश्वर की कृपा से बिल्कुल बताने जा रहा हूं। अमन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव कार्यक्रम के दौरान। अमन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप सिंघल, श्री सीताराम भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव तोमर, उमेश जी, आपने सर पहले मुझे बताया। बिल्कुल उमेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ समय दोबारा से एक बार हमें मेंशन कर दें हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं उमेश जी का देख लेता हूं, इसके बाद मेरे सचिन सेठ जिन्होंने लिखकर भेजा है अपनी पत्नी का, उनका भी मैं देख लेता हूं। कपिल भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम भैया, बिल्कुल कमेंट में लिखकर भेजिए। पर प्रार्थना है आप सभी लोगों से शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ निःशुल्क काम करते हैं। हमारा उत्साह बढ़ता है जब आप इसको शेयर करते हैं। नीरज खरे सर हमारे गुरु हैं और हमें काफी शिक्षा हमने इनसे ग्रहण की है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर जी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र विश्वकर्मा महाराज जी की जय हो, बहुत बहुत स्वागत है, आपकी भी जय हो। प्रभु का आशीर्वाद आप पर बनाए रहे। गिरीश दुबे जी, मोहसिन खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अमन ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्वागत है। पर सीताराम, जय माता दी अवश्य लिखें, इससे ऊर्जा पॉजिटिव आती है। और हमें नकारात्मक सपने, जो कि रात्रि में आपने देखा होगा कि थकावट के दौरान रात्रि में काफी सपने आते हैं, वो भी आपको नहीं आएंगे, पॉजिटिव सपने आएंगे। अगर रात्रि में भगवान के दर्शन भी आपने कर लिए सपने में, तो भी आपका उद्धार निश्चित है। सचिन सेठ जी, दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। सचिन सेठ कुमार 24/2/1990। धीरज श्रीवास्तव जी का मैं देख चुका हूं। उमेश जी, आप खास कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें और एक बार से आप दोबारा से हमें पुनः लिखकर भेज दें। मैं अपनी टीम से भी कहना चाहूंगा कि अगर मेरी टीम अगर किसी का देख रही है और जिसका मैं नहीं देख पा रहा हूं, वो मुझे सूचित कर दे, क्योंकि कभी कभी लाइव कार्यक्रम में दिखता नहीं है और कमेंट काफी ऊपर चले जाते हैं। सूरज मिश्रा जी, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय माता दी अवश्य लिखिए। बगीचा सरकार की जय अवश्य लिखिए। हमारा यह
स्थल मां पीताम्बरा राशि रत्न पुरानी तहसील के सामने स्थित है। जो भी जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, महारत्न उपरत्न लेना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो हमारे स्थान पर आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% शुद्ध रत्न आपको दिखाया जाता है। मैं यहां पर कुंडली का जो अध्ययन करने जा रहा हूं, गिरीश दुबे जी। गिरीश महाराज, आपसे निवेदन है कि आप जन्म का समय अवश्य लिख के भेज दीजिए। सचिन सेठ, जय श्री राम। सचिन भैया, आपसे निवेदन है कि अपनी पत्नी का दोबारा से मुझे कमेंट में एक बार लिख के भेज दें। 14 जुलाई 1989 समय मुझे बता देना। इसके बाद गिरीश महाराज जी का देख लेना। समय भी आप लिख के भेजें सचिन भैया, समय लिख के भेजें। मैं यहां अध्ययन कर लेता हूं, जब तक खोल लेता हूं कुंडली को। मेरी बहन साक्षी चंदेल, जो कि मेरी बहुत अच्छी प्यारी बहन है, झांसी से मुझे देख रही है। बहुत बहुत सीताराम मेरी बहन। मुझे लाइव कार्यक्रम में देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीताराम अवश्य लिख के भेजें मेरी बहन। सचिन सेठ जी का मुझे एक बार बता दें कि क्या उन्होंने लिख के भेजा है अपनी पत्नी का। चौदह जुलाई लिखा हुआ है। उमेश जी, आपने 16/5/1993 लिखा है। आप कमेंट बॉक्स में जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान, ये तीनों मेंशन कीजिए और आपका जो भी एक प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं और बाकी आप मेरे प्रतिष्ठान पर भी आके मिल सकते हैं। आप अलग अलग लिख रहे हैं। पहले आपने 16/5/1993 लिखा, फिर काफी लोगों की कमेंट आती है तो फिर आपका नीचे पहुंच जाता है। तो ये एकदम आप इस लाइव कार्यक्रम में एक साथ लिखकर भेजें। सचिन सेठ ने जैसे भेजा है हमें 14 जुलाई 1989। श्री बगीचा सरकार की जय। हमारे बताना चाहूंगा कि हमारे बगीचा धाम सरकार, जो कि साक्षात करवा के नगरी में विराजमान है, जो भी जातक हमारे क्षेत्र से तो सब जानते ही हैं, अगर अन्य क्षेत्र से भी काफी लोग मुझे देखते हैं, जब भी करवा नगरी आना हो तो बगीचा सरकार के धाम अवश्य आए। इससे आपके 100% कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि यह साक्षात बाबा भालगीर जी की नगरी है, बगीचा सरकार की नगरी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दर्शन करने अवश्य आए। चौदह जुलाई 1989 और सुबह 6 बजे जो उन्होंने लिखा हुआ है कि AM या PM लिखा है। सचिन सेठ गुप्ता, इन्होंने 14 जुलाई 1989 दिया है, शाम के समय दिखाया है 6 बजे। सचिन जी, आपने हमें 14 जुलाई 1989 शाम को 6 बजे आपने जन्म हमें बताया है PM, और यह कुंडली का हम अध्ययन कर लेते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन एकादशी शुक्ल पक्ष में मेरी बहन का जन्म हुआ था, जो कि अनुराधा नक्षत्र का दूसरा चरण था। कुंडली के अनुसार जो हमारी बहन की राशि बनती है वह वृश्चिक राशि बनती है, क्योंकि 12वें घर का चंद्रमा यह अष्टम राशि में बैठकर, मैं आपको बता दूं कि 12 राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
इन्हीं राशि में हर जातक का जन्म हुआ है। चंद्रमा की स्थिति को देखकर हमारे ब्राह्मण नाम अक्षर बता देते हैं कि आपका क्या नाम आया। तो मैं बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि कुंडली के अनुसार बनती है, धनु राशि बनती है, शनि कुंडली में लग्न भाव पर बैठा है। जब भी किसी स्त्री का शनि लग्न भाव पर बैठता है और 7वीं दृष्टि से पति पत्नी के स्थान को देखता है, तो थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि मेरी बहन, परिवार में प्रेम बनाकर रखें, किसी छोटी मोटी बातों पर झगड़ा ना करें, क्योंकि आपकी कुंडली काफी अच्छी है। सूर्य बुध योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है कुंडली में। सप्तमेश पे जब कुंडली में सूर्य बुध आदित्य योग बनता है, विराजमान होता है, 2 ग्रहों की या 3 ग्रहों की युति होती है, तो वह राजयोग उत्पन्न करती है। ये समझ लीजिए कि सूर्य बुध आपके गुरु सप्तमेश पर विराजमान है। आपका भाग्योदय 31 साल के बाद आपका भाग्योदय होगा। साथ में आपकी शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से सप्तमेश पर पड़ रही है, परिवार पर पड़ रही है। छोटा मोटा झगड़ा बन सकता है, तो इसे आपको संभाल कर चलना है मेरी बहन। कुंडली के अनुसार आपके भी हनुमान जी महाराज इष्ट देव बनते हैं, तो मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर अवश्य रूप से चढ़ाएं। इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि शुक्र मंगल के साथ में अष्टम भाव पर बैठा है, तो बहन मेरी पूर्ण रूप से कुंडली मांगलिक बन रही है। इसका निवारण शादी के समय किया जाता है, परंतु अगर किसी कारण से नहीं कराया है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के दर्शन मात्र करने से मंगल का निवारण हो जाएगा। और 35 वर्ष की आयु के बाद मंगल का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ की मैं देखना चाह रहा हूं कि शुक्र आपका अष्टम भाव पर बैठा है, थोड़ी अस्त अवस्था में है, तो छोटी मोटी आपको बीमारियां सता सकती हैं। मानसिक समस्या, टेंशन जीत हो सकती है, सोच विचार ज्यादा कर सकती है। आप सोच विचार ज्यादा ना करें, क्योंकि शुक्र जब मंगल के साथ में विराजमान होता है तो जातक सोचता ज्यादा है। तो अष्टम का मंगल है, इसका निवारण करा लें। कुंडली के अनुसार आप सूर्य का रत्न, शुक्र आपका देश में सुंदर सिंह करने तो आप पुखराज रत्न, पीला पुखराज 5.25 रत्ती का गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार 108 बार मंत्र जाप करके विधि अनुसार, मैं आपको संपूर्ण विधि बता दूंगा अगर आप मेरे व्हाट्सएप मेरी टीम से जुड़ेंगे। आप इतना कर लीजिए। बाकी तीसरे स्थान पर राहु की महादशा चल रही है, थोड़ा सा पराक्रम के भाव में बैठा है, मेहनत आपको करा लेगा। कई बिजनेस भी आप करेंगे, पर बिजनेस में आशंका है कि आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जब तीसरे घर में राहु बैठता है, वो भाग्य भाव को देखता है, तो व्यापारी बनने की कोशिश करता है, पर किसी कारण से वो पीछे हो जाता है। तो इसका भी मैं आपका निवारण बता दूंगा। यहां मैं देख रहा हूं कि आपकी बहन महादशा इस समय जो चल रही है, भाई केतु की महादशा चल रही है। जब भी किसी जातक की राहु या केतु की महादशा चलती है, तो भाई डिप्रेस होता है, सोचता ज्यादा है। तो चिंतन बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि चिंता और चिता आप जानती है एक बिंदी का अंतर होता है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, मंगलवार के दिन भगवान के दर्शन कीजिए। कुंडली बहुत अच्छी है। 31-32 साल के बाद आपका भाग्योदय है। कुंडली के अनुसार जब केतु की अवस्था चलती है, तो ऐसे जातक को कुछ शनिवार के दिन छोटे से उपाय कर लेना चाहिए। मैं उपाय बता देता हूं कि घर में आप पंजेरी बनाकर शक्कर मिलाकर शनिवार के दिन चींटियों को जरूर चुमाने जाएं। इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। जो कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, वह कार्य भी होने लगेगा। और थोड़ा प्रेम बनाए रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वीं आपकी पति पत्नी के स्थान पर पड़ रही है। बाकी पूर्ण कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे लाइव कार्यक्रम के दौरान नहीं, लाइव कार्यक्रम के बाद 11 से 5 कॉल कर सकते हैं। हिमांशु जैन ये पेट्रोल पंप के मालिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मानसू जी, अभी आप हंस रहे हैं बैठकर, कृपया हंसे ना, इस लाइव कार्यक्रम को देखें और 10 से 20 ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हमें थोड़ा सा भगवान की कृपा से छोटी मोटा तो दिख जाता है अपने मित्रों का कौन हंस रहा है। परवीन कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम मेरी बहन, आपका भी इस दिव्य कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जैन कह रहे हैं राम राम आचार्य जी, भैया आशीर्वाद है, बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी और भगवान बाहुबली आप पर कृपा बनाए रखें। और बता दूं कि ओम नमो जो आपका मंत्र है, उसका बहुत उच्चारण करें आप, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। आप सेवादार हैं, हमें पता है कि आप काफी पूजा करते हैं, इसलिए काफी उन्नति की है आपने भी। थोड़ा सा सचिन से थैंक यू, बहुत बहुत सीताराम, आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, माता रानी की कृपा बनी रहे। बस हम आपके सामने 15 मिनट और लाइव कार्यक्रम में रहेंगे। इसके बाद हम आपसे सीताराम कहेंगे
और उपाय जो हम बताने जा रहे थे कि माता बहनों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनकी संतान ऊर्जावान पैदा हो, ज्ञानी पैदा हो, स्वामी विवेकानंद जैसी पैदा हो एवं सद्गुण लेकर आए, एक बिल्कुल भी नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर नहीं आए। और मैं ये भी कहता हूं कि जब पंचमेश में किसी भी माता बहन की कुंडली में सूर्य और राहु पंचमेश अवस्था में हो तो माता को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रही संतान आदि शिक्षा तो वहीं ग्रहण कर लेती है, गर्भ के आने के बाद तो जो करती ही है। और माता अगर गर्भ अवस्था के दौरान चिड़चिड़ापन, गुस्सा और पति से झगड़ा करेंगी तो पर संतान भी सोच लीजिए ऐसी ही पैदा होगी। फिर आप कहोगे कि जी सुनता नहीं है, बात नहीं मानता, तो बात वो कैसे मानेगा कि आप ही बात नहीं मानती थी। तो इसलिए बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखिए कि जब गर्भ अवस्था के दौरान आपको गोपाल संतान का पाठ अवश्य कराना चाहिए एवं गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, धार्मिक कार्यों में रुचि लेना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि गर्भगृह से जुड़ी गर्भ संस्कार भजन, गर्भ संस्कार आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपकी जो बच्चा या आपका जो भी पुत्र या पुत्री जो भी प्राप्त होगी वह बहुत ऊर्जावान प्राप्त होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लाइव कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमारी नगरी से भी हमें काफी लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी 500 से 600 लोग मुझे देख चुके हैं, पर लाइक सिर्फ 50-60 ही आ रहे हैं। आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाइए और मैं निःशुल्क ये सेवा देता हूं, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता हूं। एवं दिव्य उपाय जो कि 100% सार्थक होते हैं। मैं आपको पुनः बता दूं कि नदी में आने वाली बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता, परंतु बांध बनाकर समाधान अवश्य किया जा सकता है। इसी पर है ज्योतिष विद्या। जीवन में आ रही पूर्ण रूप से हम किसी की भी कुंडली को नहीं टाल सकते, किसी का भी नहीं टाल सकते, पर रत्नों के माध्यम से, उपायों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से प्रभाव को नाम मात्र के बराबर कर देंगे, क्योंकि उपाय बहुत ही सार्थक होते हैं। जीवन में भगवान के दर्शन करना काफी सार्थक होता है। तो इसी दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मां पीताम्बरा राशि रत्न केंद्र में आप कोई भी राशि रत्न लेकर आते हैं या लेकर जाते हैं 100% शुद्ध प्राप्त होगा। और यहां आपको चेक करके भी बताया जाएगा कि आप असली रत्न पहने हैं या नकली। सभी रुद्राक्ष भी आपका यहां हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा भी बता दिया जाता है, क्योंकि हमें इस फील्ड में 10 साल से ऊपर हो गया है, 10 साल का अनुभव है। मैंने पहले झांसी में भी काफी कुंडलियां देखी हैं, झांसी भी विराजमान था। आज मैं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में अपने लाइव कार्यक्रम के दौरान मेरे 4 से 5 पेज बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, वहां से काफी लोग मुझे देखते हैं और इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ते हैं। दिलीप सिंगल जी ने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेजी है। भैया जी सीताराम अवश्य लिखिए, 5 से 10 ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए। शेयर बेच आते ही मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। मैं दिलीप सिंगल जी का कुंडली यहां खोल लेता हूं और उनकी कुंडली के बारे में बताता हूं। दिलीप जी आप लाइन पर बने रहें और हमारे इस खास कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। रोना देवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप भी अपनी कुंडली हमें दिखा सकती हैं, पर 10 से 20 ग्रुप में शेयर अवश्य करना होता है। इस दौरान हम आपको काफी दिव्य उपाय बताते हैं। मैं यहाँ पर दिलीप सिंगल जी की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूँ। भैया आप लाइन पर बने रहें, 10 से 20 ग्रुप में शेयर अवश्य करें, आपसे निवेदन है। माखन
दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें अपना जन्म दिनांक, आपने जो नाम बताया है भाई, दिलीप नाम बताया है। 25 मई 1981 में आपका जन्म हुआ था। 3:45 शाम के समय आपका जन्म हुआ था। करेरा आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। दिलीप जी, मैं आपको बता दूं कि बोलते नाम से जो आपकी कुंडली बनती है भाई, मीन राशि की आपकी कुंडली बनती है। और यहां कुंडली के अनुसार सोमवार के दिन सप्तमी कृष्ण पक्ष में श्रवण के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ था। कुंडली के अनुसार आपकी जो राशि बनती है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। कुंडली के अनुसार आपकी मकर राशि बनती है और बोलते नाम से मीन राशि बनती है। चंद्रमा की स्थिति को देखकर मैं आपको पंचमेश से बता रहा हूं कि चंद्रमा की स्थिति से आपकी मकर राशि बन रही है, परंतु चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है आपकी कुंडली में पंचमेश भाव पर, एवं सूर्य और शुक्र आपका भाग्य भाव पर बैठकर काफी, ये समझ लीजिए कि भाग्य भाव पर धर्म की रुचि में, आपके धर्म के स्थान में, ये समझ लीजिए नवम भाव में, शिक्षा में, गुरु में, इस स्थान पर विराजमान है। ऐसा जातक धातु से संबंधित कार्य करता है एवं उन्नति भी करता है, क्योंकि कुंडली में गुरु और शनि आपके लग्न भाव में बैठे हैं, पर शनि की 7वीं दृष्टि आपके पत्नी के स्थान पर पड़ रही है। तो भैया आपसे यही निवेदन करेंगे कि घर में प्रेम से रहिए, और अगर छोटी मोटी बाधाएं या समस्याएं हर घर में रहती हैं, परंतु किसी भी जातक की अगर 7वीं दृष्टि शनि की पूर्ण उसके परिवार पर पड़ रही है तो थोड़ी पारिवारिक समस्या आ सकती है। एवं राहु आपके, जैसा कि मैं देख रहा हूं, लक्ष्मी स्थान पर विराजमान है। चंद्र केतु ये थोड़ा सा कहते हैं कि संतान में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ी लेट होती है संतान, क्योंकि यह खंडित हो जाती है एक संतान, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ में पंचमेश के भाव में विराजमान है। मैं आपकी महादशा देख लेता हूं कि इस समय आपकी महादशा किसकी चल रही है। दिलीप जी, आपकी इस समय जो महादशा चल रही है वह शनि की महादशा चल रही है। जब व्यक्ति की शनि की महादशा चलती है तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, थोड़ी आर्थिक स्थिति से भी जूझता है। तो आप मेरे से पर्सनल अध्ययन करा लें। मेरे लाइव कार्यक्रम के दौरान मुझे व्हाट्सएप पर मेरे टीम का द्वारा नंबर दिया गया है, आप पूर्ण रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं, क्योंकि कुंडली में आपके शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा जब चलती है तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी होता है एवं पारिवारिक समस्या भी होती है। कुंडली के अनुसार आप शनिवार के दिन का मैं आपको उपाय बता देता हूं कि शनिवार के दिन आप गुड़ चने का प्रसाद, एवं एक उपाय और आपको करना है कि जो शनिवार के दिन आप हनुमान जी महाराज को चोला अवश्य दें। चोले में आपको सिंदूर, एक नारियल एवं सरसों का तेल यह अवश्य रूप से देना है, एवं गुड़ चने का प्रसाद आप दें। और मंगलवार के दिन मैं आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के सिर्फ साधारण रूप से दर्शन करें, पीले का भोग लगाएं। और शनिवार के दिन आपको चमेली का तेल, क्योंकि मैंने सरसों का तेल बोला था, चमेली का तेल, सिंदूर और एक नारियल, गुड़ चने का प्रसाद, तुलसी पत्र डालकर यह आपको देना है। क्योंकि लाइव कार्यक्रम के दौरान काफी कुंडली देख लेते हैं, थोड़ा गला भी सूख जाता है, इसी बात पे भगवान की कृपा से हम जल ग्रहण कर लें। एक घंटा बोलना, ये आपके जीवन को सार्थक बनाना है, प्रभु से डायरेक्ट जोड़ना है। मैं यही कहता हूं कि आप डायरेक्ट भगवा बगीचा सरकार से जुड़ें। आपकी नगर या आपकी नगरी में कोई भी दिव्य स्थान है, आप वहां जुड़ें, एवं किसी भी आचार्य के सानिध्य में आकर आप गुरु मानकर उनसे भी शिक्षा ले सकते हैं, एवं सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमारे सदगुरु महाराज, हमारे बागेश्वर महाराज वह भी कहते हैं कि हमें हिंदू को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ईश्वर की कृपा है, जैसा हमारी सरकार चाहे, भगवान चाहे, वही होता है जो सरकार और भगवान चाहती है। पर हर घर में सनातन धर्म को बढ़ाना है, धर्म का प्रचार करना है, अपने नाम के आगे हिंदू अवश्य लगाना है, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दिलीप सिंह जी, आपने लिखा है कि व्यापार में कर्जा बढ़ रहा है। मैंने आपको लिखा हुआ है कि जब शनि की साढ़े साती या शनि की पूर्ण दृष्टि या महादशा चलती है तो व्यक्ति आर्थिक स्थिति से जूझता है। तो इसके लिए मैं आपको रत्न बता देता हूं कि आप सफेद पुखराज
कोई डायमंड बताएगा आपको, पर डायमंड नहीं पहनना है, क्योंकि वेद के अनुसार रत्न धारण किए जाते हैं। वेद के अनुसार 5.25 रत्ती का सफेद पुखरा शुभ चांदी में शुक्रवार के दिन मंत्र विधि के द्वारा धारण कर लें। आर्थिक रूप से आपका कर्जा चुक जाएगा, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको भगवान का। आप 5 से 10 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए, बाकी का आप पर्सनल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लूना देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप भी हमें लाइव कार्यक्रम में देख रही हैं। आपसे भी निवेदन है कि 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर कीजिए। हिमांशु जैन ने लिखा है हिमांशु राम राम आचार्य जी, राम राम। प्रवीण कुमार, प्रवीण जी भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सीताराम अवश्य लिखिए, आप सभी से निवेदन है। योगेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, सीताराम अवश्य रूप से लिखिए। शिवांग श्रीवास्तव ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये हमेशा हमें लाइव कार्यक्रम में देखता है, और मैंने शिवांग तुम्हें उपाय भी बताए थे, तुम उपाय अवश्य रूप से करिए। जब भी करेगा हो मेरे स्थान पर मुझसे पर्सनल मिलना, मैं तुम्हारी निःशुल्क कुंडली देखूंगा, तुम्हारे लिए जो भी सहायता होगी मैं वो सहायता करूंगा। शिवांग श्रीवास्तव बहुत अच्छा लड़का है, ये लाइव कार्यक्रम में हमेशा जुड़ता है। गिरीश दुबे जी भैया आपने लिखा हुआ है होम समय सुबह 8 बजे। गिरीश चाचा जी, गिरीश सर निवेदन है आपसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय एक साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तभी हम लोग देख पाते हैं। उमेश जी की कुंडली देख लेता हूं, वो बहुत देर से कह रहे हैं, इसके बाद हम आप लोगों को सीताराम कहेंगे। कल खास कार्यक्रम में फिर से हम आपसे पुनः लाइव में जुड़ेंगे और दिव्य उपाय बताएंगे। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि जो भी स्त्री, मैंने आपको बताया था कि जो भी स्त्री की पंचमेश में जो भी स्त्री के सूर्य और राहु विराजमान होता है, 4 से 5 साल शादी विवाह को हो जाते हैं और संतान उत्पन्न नहीं होती है, बाधाएं आती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आप संतान प्राप्ति के लिए, ऊर्जावान संतान प्राप्ति के लिए एक मंत्र पति पत्नी सोमवार के दिन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित ही उन्हें संतान प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए एवं सूर्य और राहु आपकी संतान को खंडित ना करें, परेशानी ना करें। आपकी डॉक्टरी जो सलाह चल रही है, डॉक्टरी सलाह भी लेते रहें, वो भी आपको करना है। परंतु मंत्र वेदों में इतनी शक्ति है कि जब हम अपने मुख से ये गुंजायमान करते हैं तो इसकी जो तरंगें, ध्वनि जब हमारे सभी मकानों में, सभी स्थानों पर जब गूंजती है तो एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ओम क्लीं कृष्णाय नमः, आपको दोबारा से मैं बता रहा हूं कि ओम क्लीं कृष्णाय नमः, यह रोजाना 108 बार पति पत्नी अगर निरंतर जाप करते हैं तो कितनी भी शादी को साल हो गई हो, 5 से 10 वर्ष हो गए हैं और संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको 100% भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति होगी। और आपको एक उपाय भी बता देता हूं कि रोजाना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के सोमवार आपको तांबे के पात्र में जल भरकर हल्दी डालकर पति पत्नी को दोनों को हाथ लगाकर जल सूर्य देवता को देना चाहिए। इससे कुंडली में पंचमेश की स्थान पर सूर्य राहु अगर विराजमान है और संतान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो वो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, उसका प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों को एक और बता दूं कि संतान ही का प्राप्ति के लिए, क्योंकि माता बहनों का बहुत ही एक प्रेम रहता है संतान के प्रति, और जब विवाह के बाद संतान उनको प्राप्त नहीं हो पाती तो माता बहनें बहुत दुखी होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोनों जने एकादशी का अगर व्रत रखते हैं, जो उपाय बताए हैं वह उपाय तो करना ही है, परंतु एकादशी का जो भी व्रत रखते हैं दोनों जने पति पत्नी, तो उनकी संतान 1 वर्ष के अंदर हो जाती है। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। कल इस लाइव कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम में मैं पुनः मिलता हूं। सभी को लोग सीताराम, जय माता दी।